देव तुल्य आयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन कुमार क्रमांक 951, दिन 5 जून 2024 बुधवार का दिन है। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर बैठ हैं। आपका जो विषय चल रहा है वो है भगवत दर्शन पार्ट 35। उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं पंचकोश मुक्ति के सहज उपाय। आप ज्यादा समय ले तो आदरणीय राधेश्याम दीक्षित साहब से निवेदन करते हैं कि आज को उद्बोधन जारी करें। स्वाध्याय सत्संग चिंतन के शिविर के 951वें एपिसोड में सभी बंधुओं का स्वागत। ये जो यात्रा चल रही है ये 1000 में पड़ाव तक पहुंचने वाली है, धीरे धीरे उसके करीब है। और हम सभी उस यात्रा में एक साथ चल रहे हैं। इस 35वें एपिसोड में भगवत दर्शन श्रृंखला में एक स्फुरना आई कि ये जो जीवन है इसकी यात्रा कैसे सुगम हो। तो ये विचार आया कि हमने 951 एपिसोड्स में विभिन्न प्रबुद्ध वक्ताओं, मनीषियों, अनुभवी साथियों के विचार सुने। जब कोई विचार गहरे से घर कर जाता है तो वो ये चलना चाहता है कि क्या ऐसा ही है। इसी दृष्टि से इस आचार्य जी के गायत्री साधना के शिविर में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और साथ साथ चलने का निवेदन करता हूँ। तो मैं गुरुदेव की आराधना करता हूँ जिससे मुझे वो साहस दें सभी एक साथ चल रहे। ओ वंदे भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री आत्मने नमः। माँ गायत्री का पूजन। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रकाश के मार्ग से ले चलने की प्रार्थना के साथ साधक आगे बढ़ रहा है। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयोनानि विद्वान् योदिस्मयो रामेनो भूयस्तान्ते मुक्तिं विधेम।
आज की श्रृंखला की जो वार्ता है, इसका आधार गुरुदेव की गायत्री महाविज्ञान की जो प्रारंभिक 3 पुस्तकें हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, उसका आधारभूत विषय है। और ये किस तरह से श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत और उपनिषदों में विस्तार से कहा गया है, उसके कुछ सूक्ष्म अंश जो व्यवहार और अनुभव में प्रयोग में आए हैं, उनका आत्मसात हम सब लोग कर रहे हैं। तो वैदिक पुराणिक प्रार्थना के लिए सबसे पहले हम विघ्न विनायक गणेश जी का आराधन करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम। ऋषियों ने ये जो प्रार्थना गणेश भगवान की बोली है, इसके कुछ अंश का सार देख लेते हैं। पहला सूत्र है गजाननम। तो शास्त्रों को किस तरह से व्यवहारिक रूप दिया है? गज का आनन, यानी गज व्यवहार में हाथी को कह रहे हैं। तो हाथी कैसा मुख, मुख का क्या प्रयोग है? आहार का लेना। तो कैसा आहार? कि गजाननम भूत गणादि सेवितम, जिससे भूत गणों की सेवा और भूत गणों के द्वारा सेवा। और कपित जम्बू फल चारु भक्षण, हाथी के आहार वनस्पति के बाद कपित और जम्बू। कपित है कैथा और जम्बू जामुन जानते ही। कपित जम्बू फल चारु भक्षण। सूक्ष्म भाग उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। ऐसे विघ्न विनायक गणेश जी की हम आराधना करें। इस प्रार्थना में ही से पंचकोशों का प्रारंभ हो जाता। रामचरितमानस में बाबा ने जब मंगलाचरण लिखा, तो मंगलाचरण में ये बात कही कि इस श्लोक से मैं जो जनमानस की भाषा है, उसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन करता हूँ और वो रास्ता दिखाता हूँ जो मैंने देखा, गुरु से देखा, सुना, चला। तो मंगलाचरण के 7 श्लोकों के बाद बाबा ने सार तत्व के रूप में 5 सोरठों का वर्णन किया। ये जो 5 सोरठा हैं, ये 5 जो कोष हैं, उनके जो देवता हैं, उनकी आराधना है। एक बार जरा देख लेते हैं। जो सुमिरत सिद्ध हो, गणनायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये प्रारंभ हो रहा है, और ये प्रारंभ हमारा जो पहला कोष है, ये जो ढांचा है, ये जो मूल ढांचा हम लिए बैठे हुए हैं,
जिसको अन्नमय कोश भी कह देते हैं, उसके देवता के रूप में गणेश भगवान की आराधना। अब दूसरा सोठा आता है, मुंह को होय बाचाल, और पाँव चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल देन। ये जो दूसरा सोठा है, ये इस शरीर के जो सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल में पहला, अन्न में, सूक्ष्म शरीर का जो पहला अवधान है प्राण में हो, उसकी आराधना है। और ये सूर्य आराधना है, जिससे सकल ब्रह्मांड में प्राण संचालित हो रहा है। तीसरा सोठा आता है मनोमय कोश का, नील सरोर श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सुममोर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। सूक्ष्म शरीर का जो तीसरा भाग है, विज्ञान में कोश, उसके लिए वंदना होती है। कुंदेन्दु समदे उमारमन करुणायन, जाहि दीन परने, करऊ कृपा मर्दन। मर्दनमय, काम व्यक्ति को समाप्त करने वाला। तो इस तरह ये चार कोशों की आराधना, अन्नमय कोश गणेश भगवान, प्राण में, मनो में और विज्ञान में सूक्ष्म। अब कारण को का जो कोश है आनंद में कोश, उसकी वंदना। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जासु वचन रवि कर निकर। तो ये हमारा जो आनंद में कोश है, कारण है, कारण के कोश की ये वंदना गुरु तत्व से हुई। ये ही जो पांच सोरठे हैं, इनको बाबा ने मंगलाचरण में शुरू के 3 श्लोकों में वर्णन किया है। देखिए, पहला जो श्लोक है वो स्थूल कोश का है। पहले श्लोक में कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। मंगलाचरण का जो दूसरा श्लोक है, वो पूरी तरह से सूक्ष्म शरीर का है। भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम। सूक्ष्म शरीर का हुआ, जिसकी परिणति विज्ञान में रूप में अधिष्ठाते शंकर भगवान और पार्वती। अब जो तीसरा श्लोक है, ये कारण शरीर का, ये गुरु तत्व की वंदना है। इसको मुझे इसलिए कहने की आवश्यकता हुई, ऐसे सोठा के 5 कोशों से ही काम चल जाता। ये जो गुरु तत्व है, ये गुरु तत्व इस देह में विद्यमान है, और यही मूल गाइड है। कितने जन्म हमारे हुए होंगे पता नहीं, अगणित है। सृष्टि को देख के पता चलता है कि लोग रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन हम क्या किसी से प्रभावित हुए?
हमारा जो गुरु तत्व है उसने जो श्रिंकोनिसिटी जिस तत्व से की वही हमें अनुभव में आया। तो इसमें जो अपने अंदर ये जो गुरु तत्व विद्यमान है, इसकी वंदना बाबा श्लोक में कर रहे हैं। तो गुरु तत्व में वंदे वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यामाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र वन्द्यते। इसको जब खुलासा करेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें पांचों कोशों का समावेश है, ऊपर अधिष्ठात्री बोध तत्व। इस बोध तत्व को हमने मनीषियों से बहुत विस्तार से तमाम एपिसोड्स में जगह जगह हमने सुना और समझा। इस बोध तत्व के ही कल्याण के लिए सारे सत्संगों की आयोजन। तो पांच कोष की श्रृंखला में जैसे गायत्री के महाविज्ञान से अगर आप चलेंगे, जैसे पिछले कई साधकों ने विस्तार दिया, तो गायत्री का जो एपेक्स है ओम, उसी से चलना होगा। और तीन जो व्याहतियां हैं वो मदद कर देंगी। फिर जो सावित्री की तीन जो श्रृंखलाएं हैं वो भी मदद करेंगे। देखिए ये पिंडा बोल रहा है इस समय और हम सब उसको सुन भी रहे हैं, तो श्रुति की बात हो रही है, साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। हमने विषय लिया है कि इन पंचकोशों की मुक्ति के कोई उपाय सहज भी हैं क्या। ज्ञान भाग से तो बहुत सारी चीज हमारे अनुभव में आ रही है, क्या इसके कोई उपाय प्रत्यय भी है। तो जो ऋषियों ने वर्णित किए उन उपायों को हम एक एक करके लेंगे। और आज के एपिसोड में केवल पहला जो स्पष्ट दिखाई देने वाला हाँ, दृश्यमान जो स्थूल शरीर है, यानी जो अन्नमय कोश है, उससे छुटकारा पाने का उपक्रम के जो उपाय हैं उन पर ही विचार के बिंदु को केंद्रित करें। तो ये बात जरूर इस बात में समझ में आई होगी कि बाबा ने जो पहले तीन श्लोकों में वैदांतिक तत्व का वर्णन किया, उसको सोरठा में फिर पांच सोरठा के रूप में इन पांचों देवताओं की आराधना की। ये पंचदेव प्रार्थना है। तो इस तरह से हमें व्यवहार में एक चीज ये लगी कि ये जो शरीर पिंडा बना हुआ है, इसके पांच आवरण हैं। ये पांच आवरण कोई अलग अलग नहीं है। ये ऐसे प्याज के छिलके की तरह से खोलते जाइए तो बाद में मिलेगा क्या, इसी का संज्ञान करना है। तो जो ये पिंडा बोल रहा है, इसमें जो ध्वनि आ रही है उसको नाद के रूप में बिंदु कला और नाद की साधना में ऋषियों ने ये पाया कि ये जो इसकी ओंकार की जो तीन ध्वनियां हैं, ये जो तीन ध्वनियां हैं, ये तीन ध्वनियों में ही पंचकोश विद्यमान है और उसी की ये साउंड आ रही है। ये जो पहली आवाज आती है कंठ से, जब पहली बार बेकरी का उद्घाटन होता है और कंठ से जब ये फुब्बारा निकलता है, तो पहली आहुति अ की होती है। अ अ अ अ अ। और ये जो आ है ये स्थूल है और इसी को छोटे से नन्हे से मांडूक में विस्तार दिया और कहा कि भाई ये विराट है, विश्व है और इसका जो मूल तत्व है वो अग्नि।
देखिए, दो शब्द साहित्य में आते हैं इसमें, जिसको गौर विचार से समझ लेना चाहिए। एक है समष्टि और एक है व्यष्टि। सम इष्टि और विशेष इष्टि। यानी जब एक हो तो विशेष हो गया, और सामूहिक हो तो समष्टि हो गया। जैसे अखिल ब्रह्मांड, और जैसे सत्संग यात्रा में हम लोग चल रहे हैं, व्यक्तिगत हैं और एक ही समूह है। तो समष्टि में वो विराट है और व्यष्टि में विश्व है। यानी अपनी अपनी हमारी दुनिया है अलग अलग। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने एपिसोड चल रहे हैं, कितने लोग हैं, इलेक्शन चल रहा है, अलग अलग तरह की विधियां आई थी, एक समूह बन के तैयार हो गया। अब उसका क्या होगा, ये आगे का चरण चले। तो समष्टि और व्यष्टि में, लेकिन दोनों का जो सार है, यानी जो स्रोत है, वो अग्नि है। उनका दूसरी ध्वनि ऊ है, और ये ऊ जो ध्वनि है, ये ओष्ठ से आती है। उप उप धमानिया। और इसमें पा पा बा भा माँ और ऊ, और एक छोटी सी मुस्कुराहट से, ये भी एक ध्वनि है। देखिए, कितना ही कोई गुस्सा हो रहा हो, कितना ही कोई इसका चेहरा बिगड़ा हुआ हो, थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दे, एकदम से बदल जाता है, क्योंकि वो उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। तो ये जो उकार है, ये प्राकट्य है उस कार्य ब्रह्म का। और इसको कहा कि हिरण्यगर्भ है, ये तेजस है, और इसकी सूत्रात्मा वायु है। वायु। और ये जो तेजस है, ये सूक्ष्म ही है, और ये सूक्ष्म के तीन कोष से किए गए, प्राण से संचालित हो रहा है, मन से संकल्प विकल्प कर रहा है, और बुद्धि से एक निश्चयात्मक निर्णय ले लेता है। ये सूक्ष्म शरीर। तीसरी ध्वनि है मकार, यम गणनम। मकार का स्रोत कहाँ पर है, ये ढूंढना पड़ेगा। प प प प माँ। देख रहे हैं, माँ का स्रोत भी ये होस्ट पर ही है, लेकिन इसके जो संगणन है सभी का, वो जाके मूर्धा में, यम गणनम। तो ये इसकी सिद्धि हुई, मकार। मकार क्या है? मकार जो समष्टि में ईश्वर है, आदित्य है, और व्यष्टि में ये प्राज्य है और महत्व। यानी पहली बार जो मैनिफेस्टेशन हमारे संज्ञान हो रहा है, वो मैं तत्व है। ये शरीर कारण शरीर है, इसी से ये फिर हमारे सूक्ष्म शरीर के तीनों हिस्से और स्थूल शरीर के प्रकट हो रहा है। कारण जो है सबका अंदर विद्यमान। तो ये हमने आज आधारभूत ये बात ली। अब हमारा जो मूल विषय है, वो ये है कि इनसे हमें छुटकारा कैसे मिले। तो देखिए, छुटकारा मिलने के ही सब सूत्र शास्त्र में दिए। जब हम कोई कार्य करते हैं, और कार्य करने के बाद जब हमको किसी चीज में वेदना उत्पन्न होने लगे उस कार्य को करने में, तो फिर हम ढूंढते हैं कि भाई कोई हमें सिद्ध पुरुष मिल जाए, परमात्मा कोई सहारा देने वाला मिल जाए। तो फिर गीता शुरू हो जाती है। और गीता शुरू होती है, विषाद होता है, और विषाद से काम नहीं चलता। जब उसके कल्याण की इच्छा भी हो, क्यों, वो कहाँ से आएगी? वो अपने बोध तत्व से ही आएगी। और कैसे आएगी? ये प्रकृति जो है वो आपको तैयार कर देगी। जैसे ही आपको दुख शोक आमे होगा, तो आपको लगने लगा, हे भगवान उठा ले अब, ऐसे करके भाव आने लगे। तो इसमें जब हम देख रहे हैं कि इन तत्वों का क्या योगदान है, तो हम चलते हैं मानस में। रामचरित मानस के अरण्य कांड में जो एपिसोड आता है, उसमें भगवान जो है बाली का हरण करते हैं। और बाली का हरण कर देते हैं, तो बाली पूछता है कि भगवान,
मैं बहरी और तू गरीब बिहारा, कारण गबन नाथ मुझे मारा। तो भगवान ने वहां एक सूत्र दिया, भगवान ने भगवान से मुझे कहलाया है कि अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इनय कुदृष्टि बिलो कहि जोई, और ताई बधे कछु पापन होई। यानी मृत्युदंड देने तक की व्यवस्था भगवान ने कही। कहाँ? चार सूत्र दिए, सामाजिक संगठन के भी और समाज के देने के भी। अनुज वधू, अपने से छोटे भाई की पत्नी। भगिनी, यानी जिस गर्भ में से हम आए हैं उससे आने वाली। सुत नारी, तीसरी पीढ़ी आ गई। और सभी कन्या। यानी जो सूत्र है कि पहली जो इच्छा है वो काम की इच्छा है, या जो प्राकट्य है यहाँ पर इच्छा का, वो काम। और काम का जो मैनिफेस्टेशन दिखाई देता है, जो साधारण लोगों को पृथ्वी समझ में आता है, वो ये वृत्ति है। तो कहा कि अगर ऐसे में कुदृष्टि हो तो बदने में कोई पाप नहीं लगता। खैर, वार्तालाप होता है, वार्तालाप कहते हैं भगवान मेरे आप सामने खड़े हो, और ऐसे में भी अगर मेरा कल्याण नहीं होगा तो कैसे होगा। तो वापस कहते हैं शरीर दे देते हैं, तो वो कहता नहीं अब शरीर नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया। यानी सूत्र यहाँ ये दिया कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान, ये सीढ़ी हुई कल्याण। तो यहाँ जो सूत्र दिया गया है वो सूत्र इस अन्नमय कोश से मुक्ति पाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। क्या कहते हैं बाबा? जो पत्नी तारा है और रोने लगती है, ये सब प्रकट प्रकरण जो है हर जगह दिखाई देता है। कहीं जब मृत्यु हो जाता है तो सबसे पहले दुख में किसको हो रहा है? पत्नी को हो रहा है। साथ ही साथ तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। क्या ज्ञान दिया? सारे शास्त्रों, उपनिषदों, वेद वेदांतरों, पुराणों में जो आधारभूत सिद्धांत है वो बात भगवान ने तारा से कही। क्या? कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो स्थूल शरीर सामने दिखाई दे रहा है, एक तो ये पंच रचित है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये जो पांच तत्व हैं इनसे बना हुआ है। लेकिन पांच तत्वों का भी ये पंचीकृत है, क्योंकि अगर पंचीकृत बात न होती तो दोबारा रिपीट नहीं करते बाबा। इनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। एक तो पंच रचित है, यानी 25 तत्व हैं। और ये अधम है। अधम की व्याख्या विद्वान ही कर सकते हैं। अधम को हम कह सकते हैं कि जड़ता की पराकाष्ठा। और शरीरा है, शरीरा मीन्स श्री हिंसायाम इत शरीर है, बराबर जिसकी हिंसा हो रही है, ये ऐसा इसका स्वरूप है। और प्रगट सुतन तब आगे सोआ, जीव नित्य तुम कब लग रोआ। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरे कोष थे जिनको लेके जीव लिए उड़ रहा है, उसकी बात कह दी भगवान ने कि जीव वाला जो पार्ट था वो तो नित्य है और ये अनित्य है। नित्यानित्य विवेक विचारम, प्राणायाम प्रत्याहारम, नित्यानित्य विवेक विचारम। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भाई इसको नित्य और अनित्य को समझ लो, देखने की कोशिश कर लो तो शायद कुछ काम बन जाए।
तो भगवान कह रहे हैं कि देखो वो तो चला गया, इस एक चौपाई के मात्र से ही तारा को संज्ञान हो गया। और तारा ने कहा, पूजा ज्ञान चरण तब लागी, लेने सुपरम भगति बर मांगी। तारा को उद्बोधन हो गया कि ये मेरा शरीर भी ऐसा ही है, मेरा भी जीव तत्व ऐसा ही है, मेरा आत्म तत्व भी ऐसा ही है। और परमात्मा सामने बैठे हैं, भक्ति का वर मांग लिया है, यानी अपने को उसमें डिजॉल्व करने का साधन उनकी समझ में आ। यही बात जो है, जब सुंदरकांड में समुद्र लंघन का प्रश्न आता है और समुद्र पे जब पार करने का विकल्प आता है, तो भगवान आराधना करते हैं, और जब अग्निबाण छोड़ते हैं तो समुद्र कनक थार भर के आता है और कहता है कि महाराज ये लो। और इसी बात को बाबा समुद्र से कहलाते हैं। समुद्र कुलगुरु है भगवान के, कि गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। ये जड़ स्वरूप सहज है। ते सब प्रभु माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। ये तो भगवान की माया का स्वरूप है, और इस सृष्टि संचालन का साधन है। जिसको जैसा आदेश है वैसा वो काम कर रहा है। आप कहो तो मैं सूख जाता हूँ, लेकिन आपके ही सिद्धांत की कोई बड़ाई रह नहीं जाएगी। तो भगवान कहते हैं भाई कोई उपाय प्रत्यय बताओ जिससे हमारा काम भी हो जाए और सिद्धांत पे चोट ना आए। तो आज हम उसी उपाय को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि ये स्थूल शरीर जिसको हम धारण कर रहे हैं, इसको कोई साधन छोटा मोटा है क्या यहाँ पे। तो अब मैं विषय वस्तु पर आगे बढ़ता हूँ, इतना ही समय मिलेगा और बातचीत भी होगी फिर। तो पहले तो उल्टा चल के ये देखना पड़ेगा कि भाई ये बना के, तो 5 वर्ष तक की आयु की उम्र की याददाश्त तो लगभग हम सभी को होगी किसी न किसी। और 5 वर्ष से जो पहले की याददाश्त है, उसकी बातें सुन सुन करके माता पिता लोग बड़े खुश होते हैं, दो तरी बात कहते हैं, जो बालक है दो तरी बात था। हम्म। और अपने को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा भी क्या हाल रहा होगा। लेकिन यहाँ आने से पहले गर्भ में क्या हुआ, इसकी याददाश्त नहीं होती। कुछ लोग जात स्मर होते हैं, जिन्हें याद रह जाती है। और देखा भी गया है लोक में कि कई कई बार वो जो प्रमाण देते हैं उनको खोजते हैं तो उनमें सच्चाई भी मिल जाती है। हमारे एक छोटे भाई थे, उन्होंने उस समय जब आए तो आते समय जो बड़े थे उनको सपना दिया कि वहां आओ, और खोजा गया तो काफी चीज उनकी सही पाई। बाद में वो भूल गए। बाबा ने विनय पत्रिका में एक 12 मासी का पद दिया है, जिसमें 12 एपिसोड थे। कभी कभी शायद प्रवचन में कोई यात्रा में आया होगा तो बात भी हुई हो। उसमें उन्होंने विस्तार से वर्णन किया कि कर्म सिद्धांत की डोर से हमने अपने को बांधा हुआ, और गर्भ काल में भी भगवान उसी तरह से हमारे साथ रहते हैं जैसे इस समय काल में। तो गर्भ काल भी तो वो काल भी हमारा ही है ना, और किसी का तो नहीं है ना। वो मैं ही हूं ना स्वयं उसमें बैठा हुआ। अब वो गर्भ काल को और पीछे अगर जाएंगे तो वो उसमें बाबा ये कहते हैं कि वो प्रार्थना करता है कि भाई ये त्रिगुणी माया से मेरा ये रूप आ गया है, अब तो भगवान मैं आपको भजूंगा और आपको पा करके वो अपना काम सिद्ध कर। लेकिन जो प्रसव पीड़ा होती है उसके झकोड़ों से ये सब ज्ञान विलुप्त हो जाता है, और फिर वही लीला शुरू हो जाती है। कौमार, और फिर ये जवानी, और फिर ये जो 70 साल से ऊपर के हम लोग यहाँ ज्यादातर बैठे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई कुछ काम बन जाए, कोई बात पल्ले पड़ जाए।
तो यहां तक हम पहुंचे गर्भ। और अगर पीछे जाए तो हमारी संस्कृति कैसे हुई? एक रज और वीर का मिलन हुआ और यात्रा आगे बढ़ी। अब रज और वीर कहाँ से आया? तो देखिए, रज की अगर हम और वीर की पीछे को लौट के देखेंगे तो हम आधार ढूंढ रहे हैं। देखिए, जो महर्षि हैं सुश्रुति, वो कह रहे हैं, देखो सुश्रुत की बात को पकड़। सुश्रुत कह रहे हैं कि जो भी आहार हम ग्रहण करते हैं, आहार थे आहार, उस आहार में परिवर्तन होता है। और कैसे कैसे परिवर्तन होता है, इससे सप्त धातुओं का निर्माण होता है। धातु का मतलब जो देर तक ठहरे और काम बर्तन पूरा अच्छी तरह से बन जाए। जैसे मेटल होती है, मेटल में सब मेटल कठोर होती है, उनकी चादर बन सकती है, बर्तन बन सकता है, और आकाश की तरह से उसमें काम हो सकता है, यानी मटेरियल कॉज। तो ये जो स्थूल शरीर है मटेरियल कॉज है। तो कैसे होता है कि जो आहार हम ले रहे हैं, आहार कहाँ से आया है? वनस्पतियों से, या वनस्पतियों को किसी जीव ने लिया तो जीव के जो मांस हुआ वो मांस के आहार के रूप में ले लिया। वनस्पतियों को सीधे ले लिया तो वो भी आहार के। तो ये जो आहार है, इससे सप्त धातु में कैसे इसका निर्माण होता है, तो महर्षि सुश्रुत कह रहे हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है कि 4-4 दिन में पक के ये तैयार होता है क्रम से। कैसे? सबसे पहले जो हम खाते पीते हैं उसका रस बनता है, और रस से फिर रक्त बनता है, और रक्त ही गाढ़ा होके फिर मांस बन जाता है, और मांस से फिर मेद बन जाता है। ये जो है ना, ये पुट्ठे, जिससे ये चल रहा है, और ये मेद ही फिर अस्थि में कन्वर्ट हो जाता है। और जो अस्थि है, ये जो हड्डी का ढांचा है, ये ही फिर मज्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके भीतर जो सप्तम सार है वो शुक्र है, जो इसमें दौड़ता है। वीर शुक्र जिसे कहते हैं। अगर मज्जा आपने नहीं देखी हो तो अनुभव में ला सकते हैं कि जैसे हड्डी होती है तो हड्डी ठोस नहीं होती है, वो पोली होती है, और उसके भीतर जो एक जाली सी होती है क्रॉस वायर टाइप, यही मज्जा है। कहते हैं ना, वो कैंसर हो गया, कौन सा के साहब हड्डी का हो गया, उनके भीतर का रोग हो गया, यानी सप्तम सार पर रोग घुसा हुआ है। ये जो वीर है, ये वीर जो तत्व है, ये 7 धातुओं का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, ये रज के साथ मिल करके और ये सृष्टि बन जाती है। अच्छा, ये जो रस का जो आहार है, आहार कहाँ से आया? हम लोग पीछे श्रृंखला में ढूंढ रहे हैं ना अपने को कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ से टपक गए हैं आगे। तो वो जो आहार था वो वनस्पति से मिला, और वनस्पति के आहार को हम लोग साइंस में छोटे से पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस। जैसे फोटो खींचता है फिल्म पे, ऐसे ही जो परमात्मा का जो खोज है वो कैसे होता है, साइंस के लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, और पानी, सूर्य के तत्व, और क्लोरोफिल। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, दो प्राण तत्व बन गए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज रक्त में चला गया बन के, और ऑक्सीजन उत्पन्न हुई बाहर। ये ऑक्सीजन उल्टी जब क्रिया करती है
तो इसको श्वसन क्रिया कहते हैं। यानी जो ग्लूकोज मौजूद है हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तोड़ के फिर कार्बन डाइऑक्साइड पानी बना देता है, और जो ऊर्जा सूर्य से आई थी वो शरीर के अंदर विद्यमान हो जाती है। तो अल्टीमेट सोर्स क्या हुआ? सूर्य भगवान हुआ। और ट्रेस किया कि सूर्य भगवान कहाँ से आए, तो कहा गया कि न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, और यंगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। शरीरम यद वापनोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतान संयाति वायुगंधा निवास। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्याय विषयानुपसेवते। ये आवागमन वाला जीव स्वरूप हो गया। यानी जो आत्म तत्व जब इससे जुड़ा तो वो जीव हो गया, है वो आत्म ही। तो अनात्म से हटके जो आत्म तत्व का विशेषण हुआ, तो इससे कैसे पिंड छूटे, ये विषय है आज का। तो ये बना किससे? आहार से। आहार से इसका पोषण हो रहा है, आहार से ही इसका जन्म हुआ, और आहार विकृत होते ही कि राम राम श्याम श्याम सत्य हो जाए। यानी मूल में क्या हुआ? अन्नमय कोश की पुष्टि और अन्नमोड से छुट्टी, दोनों का आधार अन्न है। इस स्थूल शरीर का आधार, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहा गया। तो शरीर में यहाँ जीते जी अखंड स्वास्थ्य कैसे हो? आहार। खोज के निकला तो क्या सूत्र निकला कि आहार शुद्धौ सत्वा शुद्धौ सत्वा शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होने से सत्व शुद्ध होता है, सत्व शुद्ध होने से स्मृति ध्रुव हो जाती है, और जो ग्रंथियां हैं, गांठें हैं, वो छूट जाती है। तो छुट्टी हो गई। गांठ कौन सी है? गांठ तो एक ही है, करने का अभिमान पड़ा हुआ है, कर्म के साथ आसक्ति है, और उतने से काम चल नहीं रहा है, फल से भी आसक्ति। तो ये गांठ बढ़ती चली जाती है। योग सूत्र इसी बात को कहता है कि देखो भाई, समझ लो, प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रियात्मकम होगा अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृष्टा दृश्य विवेक है, जो दृश्य चीजें जो दिखाई दे रही हैं, जो समेट जा रही हैं, इनको देख लो अच्छी तरह से। ये प्रकाश क्रिया स्थितिशील है, ये सात्विक राशि और तामसी है ये, और इसी ने फैलाया हुआ है। इसी को सांख्य शास्त्र ने कह दिया, कोई प्रकृति से मैं तत्व से अहंकार पंच तन्मात्राएं और ये इंद्रियां और ये विषय का भोग, बस इतना सा ही किस्सा है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। तो कैसे मुक्ति हो कि भाई इसे चिपकन कैसे कम हो? तो आधार दिया कि आहार शुद्ध। अब आहार शुद्ध कैसे हो? तो पीछे को चले तो गीता जी ने गाइड किया कि आहार, यज्ञ, तप और दान, ये चार गुण विद्यमान है जीवात्मा के रूप में। तो आहार भी बता दिया गीता ने कि भाई तीन तरह का है। आहारस्तु त्रिविधो भवति प्रिय। सात्विक आहार, राशि आहार, तामसी आहार। भगवान ने कहा कि देखो, शास्त्र के हिसाब से चलोगे तो काम बन जाएगा। अर्जुन ने कहा महाराज, शास्त्र तो सब जानते नहीं है, तो कैसे पता चले? बोले सबकी श्रद्धा के अनुरूप होता है, इस श्रद्धा में पुरुष है, और तुम आहार देख लो, उससे ही पता लग जाएगा।
कि सात्विकी वृत्ति का आदमी होगा तो उसके आहार की कैसी इच्छा हो। तो 3 तरह के आहारों का वर्णन गीता जी में है। लोग कहते हैं गीता में आहार भी है क्या? 17वें अध्याय में गुणत्रय विभाग में आहार का वर्णन करने के बाद ही यह कि तप और दान का वर्णन हुआ। फिर हमारी वैदिक संस्कृति के ओंकार और सब स्वरूप और हमको रास्ता दिखा दिया। तो उसमें कहा कि अब हमने इसीलिए ये लिया कि कोई उपाय है क्या। बोले हाँ उपाय तो है। ये शरीर कैसे बना है भगवान से पूछा अर्जुन ने, तो उन्होंने कहा कि महाराज काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्भव महासनो महापापा विद्ये न। तो इसमें अगर शुद्धि हो के पवित्रता अगर आहार की धीरे धीरे सात्विक की तरफ बढ़ने लगेगी तो शायद कुछ काम बन सकता है, ऐसा लगता है। तो सात्विक आहार कैसा है? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विकी प्रिया। इस सात्विक आहार के लक्षण। तो आप देखिए क्या हमारी रुचि धीरे धीरे सात्विक आहार की तरफ बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो काम बन सकता है। कैसे? कि पहले तो आप मुंह में रखने से पहले सोचेंगे कि भाई इसे कहीं आयु तो नहीं कम हो जाएगी इस आहार के ग्रहण करने से। आयु सत्व बल और आरोग्य और सुख और प्रीति विवर्धना, यानी जितने सूक्ष्म शरीर के भी विकार हैं वे भी सब हट जाएंगे। क्योंकि जब सुख और प्रीति विवर्धना है तो आहार का जो दोष है वो समाप्त हो गया। तो भगवान ने बताया कि कैसा हो आहार। स्निग्धा स्थिरा हृदया, 3 कारण बताए। स्निग्ध हो, तो स्निग्ध का ट्रांसलेशन बड़े मनीषियों ने किया है। स्निग्ध से लोग चिकनाई मान के छुट्टी पा जाते हैं कि भाई मलाई खाओ, भगवान खाते थे दूध मलाई और उम्र बढ़ जाएगी। स्निग्धा, स्निग्धा में उन्होंने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया है कि ऐसे सामान जो चिकने हैं या जिनमें चिकनाहट है, जैसे सीड है, मीठा तेल का बीज है, कड़वे तेल का बीज है, ये प्रोटीन है जिनमें चिकनाहट है। स्निग्धा स्थिरा, बहुत देर तक टिकने वाले कहते हैं लोग, पुराने आदमी है, पुराने घी खाया हुआ है इन्होंने, इनका क्या होने वाला। स्निग्धा स्थिरा हृदय, हृदय को दम देने वाले हैं। हार्ट गया तो बात गई। तो जो आहार है, जैसे जैसे आहार सात्विकी की तरफ बढ़ता है तो आपको तो एक लंबी इनिंग खेलने का मौका देता है, वरना पहले से ही उसके कब्जे में आके और जो जीवन की आयु जो दी हुई है वो अपने आप समाप्त होने लगती है और रोग घेर लेती है। सबका अनुभव है, इसमें कोई बताने की बात ही नहीं है। क्यों? कि आहार जब अंदर जाएगा फिर आप कुछ कर सकते हो। घस गया घाटी, हो गया माटी, अब तो मट्टी हो गई, निकलेगा वो और अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। तो जितने रोग दिखाई दे रहे हैं उनका मूल कारण क्या है? अनुकूल आहार नहीं होना। तो अखंड स्वास्थ्य का आधार क्या है? संतुलित भोजन। ये सात्विकी भोजन की व्यवस्था हुई, लेकिन अगर राशि प्रवृत्ति का आदमी है तो वो कैसा भोजन ढूंढेगा? टेबल लगा दो बफे, तो देखो कौन सी चीज को पकड़ता है। कटु, अम्ल, लवणा, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्षण, विधायण, आहारा राजसी श्रेष्ठ, दुख शोक आमय प्रदा। उसका परिणाम क्या है? दुख शोक और आमय मीन्स रोग। और तामसी प्रधान है तो उसका क्या होगा? यातयाम गतरसम पूति पर्युषितम चेत उच्छिष्टम चामेद्य। भोजनम, ये आहार भी नहीं भोजन हो गया है तामसिक। तो धीरे धीरे अगर भोजन में भी परिवर्तन आ जाएगा तो ये स्थूल शरीर से
पिंड छूट जाएगा और काम बन जाएगा, क्योंकि फिर जो है ये ऐसी चीजों को नहीं पकड़ेगा। तो युक्त युक्त आहार, अब आहार पे आते हैं हम, कैसा हो युक्त युक्त आहार, क्योंकि आज का मूल विषय ही यही है कि 5 कोषों से कैसे छुट्टी मिलने का कोई साधारण उपाय है क्या। शास्त्र वेद तो हमने बहुत मनीषियों से सुन लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, उम्र के इस पड़ाव पर आ गए और चलते चले जा रहे हैं। वेद तो ये कह रहा है कि कुर्वन्ने ये कर्माणि जिजी विशेष सतम समा। 100 साल जीने की इच्छा तो करो, तो कर्म से लिपोगे नहीं। हमारे एक भाई थे, हमने उनसे पूछा, बड़े सा जो थे साधारण अ, व्यवहार में, उन्होंने कहा दादा 100 साल का फल हो जाएगा, पक जाएगा, अपने आप ही नाड़ से गिर जाएगा, उसका कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा। ऐसी बात तो सही सी लग रही है कि जो यात्रा दी हुई है उसकी भी नहीं पूरी हो पा रही तो पकेगा फल, नहीं तो जानेगा क्या, क्या पाया और क्या खोया उसने। तो उसका सूत्र तो यही दे दिया वेद ने कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत त्यान जगत तेन त्यक्ते न भुंजी था, यानी त्यक्त्वा भाव से को करो, माँ गृध कश्चित धनम। पता नहीं क्या बात हो गई भाई, अपने मतलब की बात है उतना ले लो। हाँ, तो आहार का भी ये हुआ कि अगर अनुरूप आहार है, युक्त युक्त आहार है, तो युक्त आहार पे यह बात आज होती है। तो शरीर कितना टाइम बचा है, 5-7 मिनट ले लें। ये सब ले हाँ, पूरा लीजिए, 10 मिनट ले लो, 10 मिनट ले पूरा लो, पूरा ये चलो। आर्ट कंप्लीट कर लो, सबको भोजन। क्योंकि आज तो मुख्य बात यही है, और बाकी बातें गौड़ हैं, इनको तो हम लोग 951 एपिसोड में सुने ही हैं, और सब प्रबुद्ध हैं, सब जान रहे हैं। लेकिन ये एक आहार ऐसी चीज है, इसकी एक ऐसी टेंडेंसी है कि डायबिटीज हो गई कोई बात नहीं है, दवाई के तो डॉक्टर सिंगर बने ही हैं हमारे, गोली ले और एक ले लेंगे, और रात को उठ के फ्रिज में से रसगुल्ला रखा था, मैं ला ले आओ यार, जलेबी रखी है खाएंगे। ये जो वृत्ति है जो सर्प चलती है सुरसा माता की, ये तो संस्कार से प्रभावी रहती है, ये नहीं है। अब आहार की शुद्धता या क्या हो, देखिए आहार हमने तो बनाया नहीं, जिसने हमें बनाया उसने आहार भी बनाया। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, भोजन करिय तृपित हित लागी, जिमिसो असन पचै जठ रागी। भोजन करिय तृपित हित लागी, जिमिसो असन पचै जठ रागी। जठराग्नि असन में पचाने का काम करती है, और भोजन करते हैं हम। क्या आधार होता है, तृप्ति और हितलागी, दो बात। एक तो खाने के बाद संतोष होना चाहिए, तृप्ति हो, पूर्णता हो जाए, वो लगे नहीं आहार तो पेट फिर हाथ फिरा लिया, हो गया काम। लेकिन अगर वो हितलागी नहीं है तो पेट पे हाथ फिराने से काम नहीं चलेगा। वैश्वानर भगवान तो उसे पचा पुचू के कर देंगे बेल बाल के तैयार, लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा, ये तो आप ही झेलोगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित, प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। 4 तरह के अन्न को मैं पचा देता हूँ। अब 4 तरह का अन्न कैसा है, गीता जी वर्णन आता, जब भगवान ने अपना खुलासा कर दिया है पूरा पूरा 15वें अध्याय में और 14वें श्लोक में, और कहा का इसी से सब कुछ बनता है। ये जो आप लिए घूम रहे हो, जिसका आपको अभिमान है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च
वेदै च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। सब पसारा मेरा ही है महाराज। तो भोजन की बात आई कि तृप्ति और हित लागी। तो पहली बात तो ये हुई कि तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। सब भगवान का दिया हुआ आहार है। तो जो आहार सामने आया है, अगर उसमें भगवान नजर नहीं आ रहे हैं, अगर आपकी तृप्ति नहीं कर पा रहा है, आपके हितलागी नहीं है, तो ये स्थूल शरीर ही आपको हैरान कर लेगा। बाकी की तो लेना देना क्या है, साधना तो इस तरह की उधर गई। तो कैसा हुआ, जो पंच तत्वों की जो सामर्थ संज्ञा है, उसी तरह से आहार भी बना हुआ है। देखिए, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आने मुनि मनहु अमी के। जब भरद्वाज आश्रम में भगवान आते हैं, तो भगवान को कौन सा भोजन देते हैं? कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी की। देखिए, आहार कौन सा किस तरह का है? आहार में भी पांच ही तत्व, जैसे आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। तो जितने भी आहार हैं, आहार का मतलब आहार तीत आहार है, जिसको मुंह के अंदर डाल के अंदर चला गया। वैसे तो ये है कि पांचों विषयों की जितने भी तत्व हैं, उनको हम जैसे भी अंदर लेते हैं तो सभी आहार है। चाहे स्रोत से हो, चाहे चक्षु से हो, चाहे स्पर्श से हो, ये रसना का तो देख ही रहे, चाहे गंध से भी। एक बार का मैं छोटा सा अनुभव सुना हूँ कि एक बार हम अलीगढ़ में थे, तो हमारा वजन बहुत बढ़ गया, 80 85 90 किलो हो गया। और बीमार ऐसे पड़े कि लगा कि भाई वो मर जाएंगे और चलेंगे तो फिर पड़े। तो एक संत सिद्ध मिल गए, तो उन्होंने उपवास का अवसर मिला। तो वो कुछ ऐसी माया हो गई, 85 किलो से 64 किलो के हो गए। ताकत इतनी बढ़ गई कि जिस यात्रा को 10 मिनट में करते, 5 मिनट में होने लगी, पैर उठने लगे ऐसे छोटे बच्चे की तरह। तो उधर से जब लौट के आते थे, से वहां से चौराहे से, तो रास्ते में हलवाई की दुकान पड़ती थी। तो लगता था यार कुछ खा लें, तो थोड़ी देर खड़े हो गए, तो जलेबी कचौड़े समोसा सबकी खुशबू सूंघी। तो वो आनंद आया कि भाई भोजन ही हो गया। यानी गंध वृत्ति से ही अश्विनी कुमारों का आनंद आ गया, उन्होंने ही शरीर में इंतजाम कर दिया। अनुभव की बात है, ये अनुभूत विषय है। एनीवे, पांच तरह के आहार हैं। पहला आहार है आकाश, वो हम सब लोग जानते हैं। तो सनातनों ने, और जैसे हमारे पांडे जी ये देवी साधक है, नवरात्रि करते हैं, सब करते हैं। और सब लोग कहीं न कहीं सोमवार मंगलवार बुधवार एक दिन उपवास है, एकादशी, 7 8 नौमी 14 गणेश चौथी देवी, सबकी व्यवस्था हमने कर रखी है। आकाश का मतलब हुआ खाली रख। तो आकाश से बड़ी शक्ति तो किसी में है नहीं। सर्वोत्तम शक्ति तो आकाश में ही। जो तमाम योगी हैं जो हिमालय में पड़े हुए हैं, अपने जलवायु आकाश से काम ले रहे हैं, उच्च सीमा तक पहुंच गए हैं, उनकी शक्ति उन्होंने कर ली है विकसित। है वैक्यूम जो है, ईथर। तो ये उपवास हो गया, आकाश सबसे बड़ा भोजन है। जब आप कभी बीमार पड़े, कभी आपको ऐसा लगे कि हमें अनुकूलता नहीं आ रही है, नमस्ते, करो आहार का सेवन, आकाश सेवन। फिर इसकी ऋषियों ने विधियां भी बताई हैं, कैसे धीरे धीरे करके हम सीढ़ी से उतरे, कैसे कैसे अपने को पवित्र करें। तो सूची ही तो है और क्या। पहला आकाश, दूसरा वायु। तो वायु प्रधान खाद्य क्या है? देखिए, खाते हम लोग रोज हैं, पर हमें जानकारी नहीं। जितने भी पत्ते हैं, इनमें ठूस ठूस की हवा भरी हुई। किसी पत्ते को आप खाएंगे तो वायु आपके अंदर तेजी से फैलेगी, और आपकी जो वायु है उसको मजबूत भी करेगी। इसलिए हमने शरीर जो थाली थी ना, इसमें बनाया साग भाजी,
तो शाक है जिसको भुजिया कहते हैं, कि भाई मूली की भुजिया है, मेथी की भुजिया, पालक की भुजिया, पत्तेदार सब्जी। उमा ने जब तप किया था तो बेलपत्र खाए, सूखे खाए, संबत से सब खाए हैं। तप के बारे में उमा जी का जिक्र आता है। तो आहार में वायु प्रधान जो आहार हैं, पत्ते वाले। अब वायु के बाद आई अग्नि। तो अग्नि प्रधान आहार कौन सा है जो अग्नि से पकता है? अग्नि किसके पास है? सूर्य भगवान के पास। तो सूर्य भगवान से जो चीज पकती है वो आपके लिए पकी पकाई मुफीद हो गई, इसको आपको रसोई में आग पर चढ़ाने की जरूरत भी नहीं। यानी फलाहार, यानी फलाहार। और फलाहार में भी सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा? जिसमें रस ज्यादा हो। एक तो गूदे वाला फल होगा, एक रस वाला होगा। तो गूदे वाला फल आपको पुष्ट करेगा, और रस वाला फल दोनों काम करेगा, दवाई का भी काम करेगा। तो बीमार पड़ गए, यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती हुए, दवाई ले ली, तो डॉक्टर ने कहा कि मौसमी पी लो। तो पता नहीं दवाई ठीक कर रही है कि मौसमी का रस ठीक कर रहा है। यानी जो रस तत्व है उसका, वो शरीर को अनुकूल बना देगा। तो अग्नि तत्व हो गया। अग्नि के बाद आया जल तत्व। तो जल तत्व आहार में क्या है? सब्जी। जितनी भी सब्जियां हैं ये जल प्रधान है, जिनके अंदर जल विद्यमान है। तो जल आपको मिल गया, जल संचालित करे। अब आया पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कौन सा आहार है? हम जो उपवास करते हैं तो कहते हैं भाई हम अन्न नहीं खा रहे हैं यार, रोटी नहीं खा रहे हैं। यानी जो तत्व जिसके अंदर पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा है, सॉलिड ज्यादा है, ठोस आहार है। जैसे रोटी, चावल, दाल, आलू। पृथ्वी तत्व का जो आहार है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डोमिनेंट। तो ये आहार की क्वालिटी जो है। तो उपवास करते हैं तो ये करते हैं, उपवास क्रम में धीरे धीरे ठोस आहार को कम करते हैं और जल के आहार को लेने लगते हैं। यानी सब्जी ले ली, उसके बाद नीचे आ गए तो फल ले लिया, फल ले लिया तो रसाहार ले लिया, तो वायु का आहार ले लिया तो आकाश बढ़ा दिया। यही हमारे उपवास की विधि है। तो अखंड स्वास्थ्य का आधार संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के जो है उनमें 5 तत्व बताए कि पृथ्वी तत्व प्रधान। अब आइए, बीमार क्यों हो रहे हैं? आहार तो अपनी समझ से सब ठीक ही ले रहे हैं, फिर भी क्यों बीमार पड़ रहे हैं? देखिए, रात में तो हमने 11 बजे तक तो खा लिया जब तक जगे। डिनर, डाइन एंड डिनर, खूब नाचे गाए और खाया 11 बजे तक और सो गए। अब सोने का भी क्रम क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर किसी को खाने के बाद गैस बन रही है तो बीच बीच में नींद खुलेगी या पेशाब करने जाएगा। और जब सवेरा हो गया तो जैसे चिड़ियां उठ के भागती हैं, जानवर भागते हैं, तो भाई अब बाल भोग दे दो, यानी पहले तो चाय दे दो। अगर सवेरे आपको खाने की इच्छा हो रही है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप बीमार हैं और पूरी तरह बीमार। क्योंकि जो आहार लिया गया है वो अभी आमाशय से ही पूरी तरह नीचे नहीं गया है। जो ठोस आहार है उसके निकलने की अवस्था 4 से 5 घंटे होती है। जलीय जो आहार है उसकी अवस्था 2, ढाई, 3 घंटे है। और अग्नि तत्व जैसे फल वगैरह का आहार है उनका 1.5 घंटे, रसाहार है तो 1 घंटे के आसपास। जब ये अंगीठी खाली नहीं हुई, कुकर खाली नहीं हुआ, तो उसमें ऊपर से आपने और डाल दिया, तो उसे पचाने के लिए तो एसिड निकलेगा ही। जितने डॉक्टर यहाँ बैठे सुन रहे हैं भाई वो तो होशियार आदमी है, हम तो नहीं जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और आप जब बढ़ाएंगे तो मात्रा को बढ़ाएगा, किसी तरह पचा के निकालें।
क्योंकि आपने तो खा लिया। अब काम तो उसका वैश्वानर का है, क्या करे क्या नहीं करे तो अपने इंतजाम करेगा वो। देखिए, ये सांप की एक थैली होती है यहाँ गले में, जब शिकार करता है तो उस थैली में से विष को उसमें डाल देता है। तो ऐसे ही ये जो हमारा लीवर है, इसमें एक थैली है, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो जो हमारे पास कबाड़ शरीर में होता है, उससे वो बाइल बना देता है, पित्त। और वो पित्त को कहाँ रखे, वो जहर है पूरा। इसका अनुभव आपको होता होगा, जब आपको खटास आती है ना, जब किसी को एसिडिटी हो जाती है, तो जो नाक में तक से होकर के जब वो घूमती है और गर्दन आके चक्कर आने लगता है, तब पता लगता है कि हाँ भाई कुछ हो गया। तो बाइल जो है गॉल ब्लैडर में रहता है। और जब ये खाना, आहार जब आमाशय में से नीचे ड्यूडेनम में उतरता है, तो उसमें वो बाइल मिला देता है और पेंक्रियास में से इंसुलिन डाल देता है। तो शर्मा जी डायबिटीज की जरूरत नहीं होती है, वो उसको बैलेंस कर देता है। दो जहर मिलते हैं उसमें आकर के। अच्छा, अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि साहब देखिए आपके तो इसमें पथरी आ गई है गॉल ब्लैडर में, क्या हो सकता है कि ये तो रगड़ के कैंसर और बना देगी, इसे निकाल के बाहर कर दो। तो बड़े मजे से हमने गॉल ब्लैडर निकलवा दिया और कहा कि अब चिकनाई घी और ऐसी वैसी चीजें मत खाना। तो हमने जिंदगी अपनी आधी कर ली। वो पथरी क्यों बनी, गॉल ब्लैडर में वो क्यों हुआ, इसका कारण ये हुआ कि जो नहीं पचा था उसके ऊपर आप और डालते चले जा रहे हैं। तो सुबह जो आहार है वो करोचन होती है। अगर किसी को प्रमाण देखना हो, तो जो सूची की क्रियाएं जानते हैं उनके पास जाकर के, कुंजर एक विधि है, गजकरणी जिसे बोलते हैं, 2 जग पानी गुनगुना नम पानी से पी करके और उलट के देख लीजिए तो सब बाहर आ जाएगा, कितना माल पड़ा हुआ था रात का। और माल नहीं था तो पित्त ज्यादा सीक्रेट होगा, पित्त बाहर आ जाएगा, खटास भी पता लग जाएगी। तो ये टेस्ट है, जैसे कहते हैं ना, चले जाओ एक्सरे करा लाओ, ये कर लो वो कर लो, टेस्ट करके देख लो। ये अगर आपको सुबह सुबह 10-11 बजे तक भूख लग रही है, चाय की इच्छा हो रही है उठ के चलने की, आप समझ लीजिए कि आप बीमार हैं। किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण चाहिए तो कुंजर करके प्रमाण देख लीजिए। जितने छिलके, जितने नहीं पचे होंगे, टमाटर के छिलके कच्चे खाए होंगे या किसी का भी काय को रहा होगा, सब बाहर आ जाएगा, प्रमाण आपको मिल जाएगा। वो उसके पचाने में शरीर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, तब जाके के हमें तो भूख नहीं लगती है साहब, हमारा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये अनुभूत विषय में आएगा, ये व्यवहार पक्ष है इसका। तो क्या करें, एक जैन समुदाय बना, तो उन्होंने पूरा आहार शुद्धि पर ही जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाई सूर्यास्त हो जाए तो फिर नहीं खाएंगे। क्यों, कि कुछ तो टाइम मिलेगा उसको पचने का, कुछ तो सुधार होगा। जैन फूड, बाहर जाते हैं आजकल फॉरेन वॉरेन में, तो जैनियों की एक तो कृपा है कम से कम, कि जैन फूड, जैन डिस्ट्रिक्ट जैन फूड, जैन फूड मिलेगा खाने को। तो आहार का ये जो चैप्टर है, ये मूल चैप्टर है। आज आहार पे छोटी सी बात हुई है, लेकिन आहार एक साधन है इस पंचकोश से आसानी से मुक्ति पाने का। इसमें आहार शुद्धि से ये हमारा जो स्थूल शरीर है, ये इस लायक बना रहेगा कि जिस काम के लिए आए हैं उसका कम से कम होश तो जगता रहे। होश ही गायब हो जाता है। जब होश ही गायब, शरीर जब आए दाएं बाएं करता है ना, तो सब साधना जो है वो टोकरे में रख के चली जाती है। और कहते हैं चलो भाई, अब डॉक्टर साहब हमारे सबसे होशियार तो वो हमारे यार हैं, हमारे दोस्त हैं, बढ़िया इलाज करेंगे, उनके पास चलते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि व्यक्ति अपने से बड़ा उसका दूसरा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता।
सारे टेस्ट आप करवा लो, सब नॉर्मल है। साहब हमारा तो ये भी नॉर्मल है, एब्डोमेन भी नॉर्मल है, ये भी एक्सरे दिखा दिया, लेकिन हालत खराब। ऋषियों ने एक ही चीज अनुभव में लाई कि आहार शुद्धौ सत्वा शुद्धौ सत्वा शुद्धौ ध्रुवा स्मृति सर्व ग्रंथि नाम। इसी के साथ आज आहार की पंचकोशी साधना के पहले क्रम में आहार शुद्धि की बात हुई। अगले एपिसोड में केवल इसी आहार के विस्तार कैसे करें, क्या करें, कैसे अनुभव में लाएं, और आते आते आपके अनुभव में भी आ जाए तो आप भी उसको बांटें। दानम आत्म ज्ञानम लोकानंद परम सुखम इति। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, आज आपने आहार के विषय में बहुत सुंदर अपनी बातें रखी। और इसमें कोई शक नहीं है कि आदि बीमारी कब्र जो है हम अपनी जीभ से ही खोदते हैं, तो उसी जीभ से जो है अपनी करते हैं। फिर बाद में बहुत बढ़िया विश्लेषण हमारे आदरणीय आर एन पांडे साहब देंगे। और गोकुल मुंद्रा साहब हमारे बीच में है, अगर वो वीडियो खोल लें, क्योंकि पंचकोश में वो भी काफी अच्छा दखल रखते हैं, तो बढ़िया। बाकी और किसी को जिज्ञासा हो, सभी लोग अनम्यूट है। गोकुल मुंद्रा साहब जो है पंच। जिज्ञासा जिज्ञासा एक है, बाकी तो बिल्कुल सही है, कोई इसमें कोई शंका नहीं है। ये तो पहले ही थोड़ा बहुत जिक्र किया था, साल 2 साल पहले आहार के बारे में। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि इन पंचकोश से मुक्ति क्यों पानी? मुक्ति की क्यों? मुक्ति को शुद्धि बोल सकते हैं, आप इनको सक्रिय बोल सकते हैं, इसको मुक्ति क्यों बोलते हैं? मुक्ति क्यों बोलते हैं? हाँ, मुक्ति देखो का दो ही काम है यहाँ, भुक्ति और मुक्ति, तीसरा तो नहीं कुछ नहीं, है नहीं। तो कोश कोश मुक्ति, तो कोश तो स्थूल शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अंग है, और भाग है। और इससे मुक्ति थोड़े मिलनी, इसको हमने शुद्ध करना है, इसको सक्रिय करना है, इसको पूर्ण रूप से इसका लाभ उठाना है शुद्धता का। तो मुक्ति मुक्ति का माना क्या है? मुक्ति के मानने ये हुए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। अगर आपको जन्म मृत्यु में दुख दोष दर्शन नहीं हो रहा है तो मौज करो, यहीं आओ जाओ, क्या करना है भाई। अगर मूल उद्देश्य कोई भूल गए और आहार के जिम्मे बने रहे तो वहां तो बहुत मजा देगा। तो 100 साल हो सकता है, 400 साल उम्र मिल जाए, फिर लहरी महाशय हो जाओगे, फिर युक्तानंद गिरी हो जाओगे, फिर हिमालय में चले जाओगे, 1500 साल जियोगे, लेकिन फिर बात तो वहीं बनी रहेगी। बात बनी कहाँ? अगर पुरुषार्थ मुक्ति का अगर पुरुषार्थ तात्पर्य अगर है पुरुषार्थ कि अब इससे मोह छूट जाए, जीवन मुक्ति यहीं मिल जाए। ये हमारा धर्म नहीं है, ये भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। इसको भोग के देख लो कि इसमें बहुत लंबे समय तक परिवर्तन लाके यहीं जीने रहने का काम नहीं है, इसलिए कहा है मुक्ति। नहीं, लेकिन आप सब कह रहे हैं आहार ये करो 100 वर्ष तक जियोगे, स्वस्थ रहोगे, तो ये मुक्ति तो नहीं है। ये तो आनंदमय जीवन है, इसको मुक्ति कैसे कह सकते हैं? तो आनंद क्या है? आनंद अज्ञान है। आनंद में खुशी तो अज्ञान है। पुरुषार्थ वाला जीवन क्या अज्ञान होता है क्या? आनंद में कोष पे पांडे जी आपको विस्तार बताएंगे। चलो, चलिए गोकुल मुंद्रा जी मकार कुछ पे बताई वो आपको डालिएगा। आनंद के बारे में एक आप दिन ऐसे ऐसे लेक्चर करो, देंगे, गुरु जी साहब को तब चलो। पता लगेगा कि आनंद है क्या। गोकुल जिसे जी, आनंद आप समझ रहे हैं बताइए। वो आनंद नहीं है। चलिए गोकुल मुंद्रा जी। नहीं, आप 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 बताइए गोकुल जी। ये सभी को प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा विषय आज था। मैं बहुत लेट ज्वाइन किया था और आने में मुझे बहुत लेट हो गई थी आज। तो बहुत सही बात है। अन्नमय कोश, अन्न के रस से ही ये शरीर बना होता है, इसलिए उसके अन्न की शुद्धि बहुत आवश्यक है। अ, अन्नमय कोश पहले तो हम लोग ये समझ लें, जहाँ तक मैं समझाऊं, कि ये चेतना की लेयर्स, ये पदार्थ की लेयर्स नहीं। हमको इसमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि शरीर पदार्थ और चेतन दोनों से मिलकर बना है। पर जड़ के लिए कोई विशेष बात नहीं होती। जड़ जड़ शरीर तो अपना एक शरीर में समय से समाप्त होगा, पर चेतनात्मक शरीर कभी समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा चलता है।
तो ये पांचों कोश जो है वो चेतना की लेयर्स है, पर उनका काम जड़ के माध्यम से होता है, इसलिए अन्न की शुद्धि बहुत आवश्यक है। आपने जो अभी प्रश्न किया देवर्षि साहब, इसे मुक्ति क्यों, तो मुक्ति का मतलब समाप्त करना नहीं है, मुक्ति का मतलब सुधारना भी मुक्ति है, हाँ, पूरी मैं चीज वही को वही ठीक करना भी मुक्ति है ना। हाँ, वही चीज आज आदमी बीमार पड़ गया तो क्या कहता है कि मैं बीमारी से वही मुक्त हो तो गया। वही तो कहना, इसको अच्छी तरह रखा जाए, हाँ, स्वस्थ रखा जाए, वही तो मुक्ति है। ये ये देखिए टर्मिनोलॉजी एक एक समय में अलग अलग तरीके से हो सकती है। भारत के जितने भी पुराण हैं, अर्थग्रंथ हैं, उनमें अगर डेट लिखी होती कि किस दिन लिखा गया तो बहुत सुविधा हो जाती, क्योंकि उस साल की परिस्थितियां वैसी रही होंगी, उस टीचर ने जो पढ़ाया उसके सामने ठीक जो ठीक, स्टूडेंट्स थे उसके हिसाब से उस टीचर ने पढ़ाया। बस ठीक है, यही तो कहना चाह रहा मुक्ति, था, बस बस बस। बिल्कुल मुक्ति का मतलब यही है कि शुद्धि, हाँ, हम अपनी मुसीबतों से मुक्ति पाए। परमात्मा से परफेक्ट मुक्ति की कंडीशन, बात कही नहीं है। परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट कंडीशन, बिल्कुल, परफेक्ट कंडीशन। परमात्मा से मुक्ति की बात ही नहीं है, वो तो साथ ही, वो हम तो वही है। अब इन कोशों के माध्यम से जो कचरा फंस गया है, जिसके कारण कि हम अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, उस कचरों से मुक्ति, और बस उसके बस लिए बस बस। आहार शुद्धि सबसे पहले जरूरी है, जिसका गीता और रामायण दोनों का खूब विस्तार से वर्णन दे करके आज बताया। बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अद्भुत। ठीक ठीक। चलिए, आदरणीय आर्यन पांडे साहब। श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार। डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी हमारे पूज्य उद्भट विद्वान हैं, तो कंटेंट्स के बारे में तो मेरा कहना या कोई भी टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि आप रामचरितमानस का प्रकरण लेके ये गीता, श्रीमद् भगवद गीता या विनय पत्रिका या आहार शुद्धो सत्व शुद्धि छांदोग्य उपनिषद का है, तो उसी के आधार पर, और पतंजलि पे तो आपकी बिल्कुल ही माहिरी है, तो सबको बताते हुए मुख्य रूप से आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, इसी की बात इन्होंने कही है। वास्तव में यह सब हम सब लोगों को ग्रहण करने योग्य है। हमारे डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी संस्कृत के, रामचरितमानस के सबके विद्वान भी हैं, और इनकी शैली से ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने ऊपर उतारा हुआ भी है। तो मैं तो बहुत ही प्रशंसा करता हूं इनकी। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे विद्वान लोग आते हैं और इस तरह की विद्वत्ता की बात और उसमें व्यावहारिकता की बात भी बताते हैं, और आगे भी जैसे आपने कहा कि आहार के संबंध में बताने वाले हैं, तो यह सब हम लोगों के लिए उपयोगी है। तो मैं डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित का व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करता हूँ, अपने सब श्रोताओं के रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि आप इतना विद्वत्तापूर्ण और उपयोगी वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार आधा हमारे अन्न के ऊपर है, आधा हमारे विचार के ऊपर है। जैसे कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, मन के ऊपर विचार। जिसका मन हार जाता है, जिसका मन हार जाता है, फिर दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं जिता सकती। जिसका मन हार जाता है, फिर दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं जिता सकती। मन के हार जाने का अर्थ परिस्थितियों के आगे समर्पण कर देना है। मन के हार जाने का अर्थ परिस्थितियों के आगे समर्पण कर देना है। जैसे कहा ना कि वो रसगुल्ला रात को फ्रिज में से निकाल के खा लो, फिर एक गोली खा लेंगे, तो वहां कहीं ना कहीं मन हार जाता है ना हमारा। मन से कभी भी हार मत मानना, मन से कभी भी हार मत मानना, नहीं तो आसान सा जीवन भी कठिन हो जाएगा। मन से कभी भी हार मत मानना, नहीं तो आसान सा जीवन भी कठिन हो जाएगा। कुछ ना होते हुए जिसके पास मनोबल है, वह आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन अवश्य विजयी होगा। सही। जिसके पास मनोबल है, वह आज नहीं तो कल एक दिन विजयी होगा। और लास्ट में, किसी भी मनुष्य की वास्तविक शक्ति, किसी भी मनुष्य की वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य तो उसका स्वयं का मनोबल ही है।
जीवन का युद्ध अस्त्र शस्त्र के बल पर नहीं अपितु मनोबल के बल पर जीता जाता है। बहुत अच्छा। जीवन का युद्ध बहुत अस्त्र अच्छा शस्त्र के बल पर नहीं किंतु अपितु मनोबल के बल पर जीता जाता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आइए, तभी तो गुरुदेव ने कहा है कि मनस्थिति बदले परिस्थिति बदले। वाह। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को अच्छा। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः